इस बंदे को तुम एक बार ध्यान से देखो। इस बंदे का नाम है इलियट ट्राउजर्स। एंड सिर्फ ध्यान से नहीं देखना है, तुम इसके फेस पे एक बार देखो। क्या तुम्हें ये बंदा बहुत ज्यादा अगली लग रहा है या फिर बहुत ज्यादा बैड लुकिंग लग रहा है? तुम बेसिकली इसे एवरेज मान रहे होगे या फिर मेरे से तो अच्छा ही दिख रहा है ना, इतना मानते हो? ठीक है। अब पता है इस बंदे ने क्या किया था? ये था एक हार्डकोर लुक्स मैक्सिंग फैन। वो कैसा है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ वीडियो में। लेकिन ये बंदे ने जाकर के अपने स्कूल में सरेआम गोली चला दी बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक हार्डकोर लुक्स मैक्सिंग फैन था एंड साथ ही साथ इसका मानना ये था ना कि जो भी लोग अच्छे लुक्स के साथ पैदा हुए हैं ना वो सारे बिटर लोग हैं एंड इसके पास उतने अच्छे लुक्स नहीं है एंड इस वजह से ये बिटर लोगों को मार देना चाहिए। एंड इसने ओपन शूटिंग कर दी स्कूल में जाकर के एंड ये एक मर्डरर बन गया। तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? एंड दैट वाज ड्यू टू लुक्स मैक्सिंग। अब कुछ लोग इसे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन यस मेरे ख्याल से तुम इस पूरी वीडियो को देख करके हर एक सच्चाई, हर एक बारीक बात जानने वाले हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा लुक्स मैक्सिंग के अराउंड कुछ कुछ चीजें जो है वो बता देता हूँ। अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लुक्स मैक्सिंग के बेसिकली 3 बेसिक पिलर्स होते हैं जिसे हम लोग ब्लू पिल, रेड पिल एंड ब्लैक पिल कहते हैं। अब ये इलियट ट्राउजर्स था ना, ये ब्लैक पिल वाली कम्युनिटी से बिलोंग करता था, वो भी हार्डकोर वाले। लेकिन उस पर बाद में आता हूँ। थोड़ा बहुत मैं ब्लू पिल एंड रेड पिल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हारे ज्यादा समझने के लिए। अब जो ब्लू पिल होता है ना वो तुम्हें नॉर्मल बात समझाता है। लाइक मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। ब्लू पिल तुम्हें यह समझा रहा है कि आप नॉर्मली स्कूल जाओ, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप कंपटीशन के एग्जाम्स दो, आप एक अच्छी नौकरी करो एंड सरेआम बिल्कुल मस्त बिल्कुल अपनी जिंदगी जियो यार, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। लेकिन उसके बाद रेड पिल की कॉन्सेप्ट आती है। रेड पिल तुम्हें ये बोलता है ना कोई बात नहीं अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो, कोई बार तुम स्कूल में खराब मार्क्स भी लाते हो तो कोई बात नहीं है, तुम उसके बाद भी मेहनत कर सकते हो। एंड तुम कितने भी घटिया से घटिया जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हो, तुम जैसे भी हो तुम वैसे ही अच्छे हो एंड तुम उसी से इंप्रूव करके एक बेटर पर्सन बन सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना। बेसिकली वो जो नेवर गिविंग अप वाली फिलॉसफी होती है ना वो रेड पिल हमें समझाती है, वहां से रेड पिल इवॉल्व होके आती है। एंड इन सारी चीज़ों का जो इवोल्यूशन हुआ था वो मैट्रिक्स मूवी से हुआ था, जहाँ पे वो उसके सामने रेड पिल एंड ब्लू पिल रखता है। तुम्हें याद होगा मैट्रिक्स मूवी का वो सीन। एंड कहता है कि इसे लेके मैट्रिक्स स्किप कर जाओ और इसे लेकर के तुम मैट्रिक्स में फंसे रहो। अब बात करते हैं ब्लैक पिल के बारे में। अब ये रेड पिल एंड ब्लू पिल की जो कॉन्सेप्ट वगैरह चली ना उसी के कुछ सालों बाद अराउंड 2011 एंड 2010 इस टाइम के समय में ब्लैक पिल का इवोल्यूशन हुआ एंड ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला गया। अब ब्लैक पिल की जो साधारण डेफिनेशन है ना उसे लोग कहते हैं कि या तो अगर आप अच्छे जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आप इंप्रूवमेंट अपने लाइफ में कर सकते हो, चाहे वो लुक्स के रिगार्डिंग हो चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, ठीक है। लेकिन आप इंप्रूवमेंट तभी कर पाओगे जब आप ऑलरेडी अच्छे पैदा हुए हुए हो। यानी कि आप 100 तक तभी पहुंच पाओगे जब आप ऑलरेडी 10 पे, 20 पे, 50 पे खड़े हो, है ना। वे जो बंदा 0 से स्टार्ट कर रहा है वो 100 तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा या फिर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बेसिकली ब्लैक पिल की आइडियोलॉजी होती है। एंड इसमें बेसिकली तुम्हारे जेनेटिक्स वगैरह आते हैं, जो तुम्हारे पेरेंटल वगैरह चीज़ें होती है। अब ठीक है, यहाँ पर से एक बात आती है ना, फॉलो द मैसेज नॉट द मैसेजर। यानी कि आप उस मैसेज को फॉलो करो, उस मैसेंजर को फॉलो मत करो। तुम्हें पता होगा कि ये इतनी बड़ी बात है जिस वजह से आज इसे लोग फॉलो करने लग जाए तो कितनी सारी धर्म से होने वाली लड़ाइयाँ, जो कम्युनिज्म वगैरह यहाँ पे वॉयलेंस होता है, सेकुलरिज्म को हटा दिया जाता है, लोग लड़ते हैं अपने धर्म को लेकर के, वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी। लोग आलतू फालतू की चीज़ें करना बंद कर देंगे। लेकिन कोई भी इस चीज़ को मानता नहीं है। सेम होता है ब्लैक पिल कम्युनिटी के साथ भी। उसका मैसेज काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने जीन लाइन को इंप्रूव करते हो, आप इन सब चीज़ों को, जैसे अगर तुम इंडिया में देखोगे ना तो ब्लैक पिल का यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से तुम ये समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे अरेंज मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट आया था बहुत पहले, उसने ब्लैक पिल को इंडिया में ऐसे इंट्रोड्यूस किया ना कि यहाँ के सबके जीन्स खराब हो रखे हैं। पहले के समय में एक औरत उसी इंसान से शादी करती थी जिसके साथ वो अपने बच्चों को हेल्दी पैदा कर सकती थी। लेकिन जब अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट आया तो धीरे धीरे करके वो प्रोटेक्शन एंड वो क्या फूड एंड सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन वाले फैक्टर्स को हटा दिया गया एंड दहेज एंड ऐसे ऐसी प्रथा आने लग गई धीरे धीरे करके। तो जो जीन लाइन है वो खराब हो गई। सो यहाँ से ब्लैक पिल का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना कि वो तुम्हारी एंटायर लाइफ को सुधार सकता है एंड तुम्हारे आगे के 7 जनरेशन को भी सुधार सकता है, चाहे वो बात सिर्फ लुक्स को लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, बुद्धि को लेकर के भी हो। सो यहाँ पे ब्लैक पिल का मैसेज कंप्लीटली क्लियर है एंड काफ़ी अच्छा है। लेकिन यू नो व्हाई मैं ब्लैक पिल को हेट क्यों करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द लोग ब्लैक पिल को हेट क्यों करेंगे, वो है इसकी टॉक्सिक कम्युनिटी की वजह से। एंड टॉक्सिक भी क्यों कर रहा हूँ, इसे मैं कम्युनिटी कंसीडर भी नहीं करूंगा। यहाँ पे कोई किसी की हेल्प ही नहीं करता है। यहाँ पे इतनी घटिया चीज़ें होती है ना। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। हामजा को हम सबको ही जानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लुक्स मैक्सर क्रिएटर है, जो कि ऑलमोस्ट 2016 से कंटेंट बना रहा है। एंड इस बंदे के लाइफ में जब भी कोई अप डाउन वाली चीज़ें आती है ना, मैं तो उस बंदे को काफ़ी अच्छा कंसिडर नहीं करता हूँ। फिर भी
एक समय था जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया था इंटरनेट पे एंड बताया था कि ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड फुल उसका फेस रिवील किया था एंड उसके साथ एक दो शायद से वीडियोस भी उसके निकले थे, ऐसा कुछ हुआ था। देन पता है इसी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के जो ब्लैक पिल वाली जो फिलोसफी वाली कम्युनिटी है ना, इन लोगों ने क्या किया था, वो इस बंदे की गर्लफ्रेंड के बट के साइज को नाप रहे थे, ब्रेस्ट के साइज को नाप रहे थे, है ना, माउथ के सर्कमफ्रेंस को नाप रहे थे कि क्या ये लड़की अच्छा ब्लो जॉब दे पाएगी या नहीं। देन यहीं से तुम समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है इस ब्लैक पिल वाली कम्युनिटी के। एंड ये जो इलियट रॉजर्स बंदा था वो भी इसी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं बिलोंग करता था एंड इसका भी मानना ये था कि यार मैं घटिया जीन्स लेके पैदा हुआ हूँ एंड ये जो सारे गंदे लोग हैं, ये जो बिल्कुल, वो बंदा बेटर बनने की जगह बेटर बनते गया। ब्लैक पिल की कॉन्सेप्ट इतनी घटिया है कि तुम शायद से एक बार के लिए अपने माँ बाप से हेट करने लग जाओ कि छी मेरा गंजा बाप, इसने मुझे गंजा पैदा किया, छी मेरा बौना बाप, इसने मुझे बौना पैदा कर दिया। ठीक है, तुम समझ सकते हो कि लोगों की आइडियोलॉजी मेंटालिटी कहां तक पहुंच जाएगी अगर वो लोग ब्लैक पिल को अंधा होकर फॉलो करने लग जाएंगे। एंड यही वो लुक्स मैक्सिंग का डार्क साइड है जिसकी लोग बात करते हैं। ठीक है, एंड मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से कितनी सारी चीजें निकल करके आई, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी वो कर दी। एंड काफी अच्छी बात है कि अभी इंडिया में इतनी सारी चीजें होती है लुक्स मैक्सिंग को लेकर के, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, चैट टैग से लेकर के और भी कितने सारे यूट्यूबर्स अभी धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं, वो हर चीज बताते हैं। लेकिन यहाँ पे यही बात आती है कि लोग, अब कोई भी इंडिया में ये नहीं समझाने जा रहा है कि प्लीज डोंट गो टू ब्लैक पिल। हाँ, मैंने ये देखा है कि चैट टैग ने इस बंदे को बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा, उसने ब्लैक पिल के बारे में काफी चीजें बताई, एक्सपोज भी किया, गंदे गंदे तुरंत भी बताया। ठीक है, ये इस चीज को मैं मानता हूँ। लेकिन और कोई तुम्हें ये चीजें नहीं बताता है एक सेपरेट वीडियो बना करके, ऐसी चीजें तुम्हें देखने को ही नहीं मिलेगी। लोग बताएंगे कि हाउ टू फाइंड योर बेस्ट हेयर स्टाइल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हेयर स्टाइल के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं। अरे मैं तो स्ट्रेट हेयर्स लेके पैदा हूँ, अरे मैं तो वेवी हेयर्स लेके पैदा हूँ, अरे मेरे वेवी हेयर्स होते तो मेरे कर्टन्स बनते, अरे मैं तो गंजा पैदा हूँ, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। लोग हमेशा बिटर बनते जाते हैं बेटर बनने की जगह। एंड यही वो डार्क साइड है लुक्स मैक्सिंग की, जो तुम्हें धीरे धीरे करके खोखली करते जाती है अंदर से। एंड लास्ट में पता है वही क्या होता है, तुम चीजों को देखते हो, शौक बनाते हो, अरे यार काश मैं ऐसा दिखूं, काश मैं वैसा दिखूं। सुबह उठते ही एंड रात को सोते ही तुम चीको एंड जॉर्डन बैरेट के एडिट्स देखते हो, लुक्स मैक्सिंग की वीडियोस देखते हो, मैंडवल मैक्सी लाइक नॉलेज लेते हो, अपने गोल्स को अपने लाइफ से कंप्लीटली अबॉलिश कर देते हो, हटा देते हो, कुछ भी फॉलो नहीं करते हो। अमेजोन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाकर के तुम महंगे महंगे लुक्स मैक्सिंग के प्रोडक्ट्स देखते हो, चाहे वो डिओड्रेंट हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, एंड सोचते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, देन मैं कुछ भी कर लूंगा तो मैं बेटर बन जाऊंगा। तुम दिन में 4 बार जाके मुठ मार लेते हो, उसके बाद तुम सोचते हो क्या मैंने सही किया, क्या मैंने नहीं किया। फिर कोई तुम्हें एक घटिया सा लुक्स मैक्सिंग कंटेंट क्रिएटर आके ये बता देता है अपने लुक्स को इंप्रूव कर दो, तुम बेटर बन जाने वाले हो। देन अगेन वही होता है, तुम सोचते हो कि वाह मैं तो अगर अपने लुक्स को इंप्रूव कर दूंगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाएगी, आई विल बी द बेस्ट अमंग द बेस्ट। एंड तुम उसी के चक्कर में पागल हो जाते हो। चाहे तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, चाहे तुम्हारे घर में माँ बाप बीमार पड़े हुए हो, चाहे तुम्हारे पास लाइफ में कोई गोल्स नहीं हो, करने के लिए कुछ काम नहीं हो, एग्जाम में तुम्हारी 0 मार्क्स आते हो, इट डजंट मैटर, तुम इसी चीज में लगे रहते हो एंड धीरे धीरे करके अपनी पूरी की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हो। एंड दैट्स हाउ लुक्स मैक्सिंग कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ। ऐसे इस वीडियो का मैंने एक और पार्ट बनाया था एंड उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार मिला एंड मैंने बहुत बार सोचा कि यार इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगा, बट आई वॉज नेवर बी एबल टू डू दिस थिंग। मैं कभी कर ही नहीं पाया। उस वीडियो के बाद बहुत सारी ख़राब चीज़ हुई यार, मेरे फादर की डेथ हुई एंड उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो गया एंड धीरे धीरे मैं वापस कर रहा हूँ कोशिश की मैं वापस से ऑन ट्रैक आ जाऊँ, वापस से रेगुलर हो पाऊँ। ठीक है, सो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो वीडियो तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो एंड मन नहीं हो तो तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो बाद में जाकर के। इट्स कंप्लीट योर चॉइस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। गुड बाय, थैंक यू।